बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स, क्लास सेकंड ईयर और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात, और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा। स्टैटिस्टिक्स आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ी, बहुत मेहनत की, और आपको उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लगी होगी। फर्स्ट ईयर में हमने स्टैटिस्टिक्स किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स यानी कि कारवान पब्लिशर की कुछ इस तरह की किताब थी, और शायद फर्स्ट ईयर में हमने ये किताब पढ़ी। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मौजूद है। कारवान पब्लिशर की बुक है और राइटर का नाम है मिराजुद्दीन मिर्ज़ा, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग। हमने इस किताब को फर्स्ट ईयर में फ़ॉलो किया, और अपने लेक्चर का आगाज़, मेरे जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन्हें मालूम होगा कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं, और वो दुआ है इल्म की। आज हम एक दुआ से अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि ए अल्लाह, आज हम इल्म सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इल्म सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और इल्म स्टैटिस्टिक्स का इल्म सीख रहे हैं। ए अल्लाह, तूने हमें कहा कि ज़िंदगी के पहले सांस से लेकर आखिरी सांस तक, यानी कि माँ की गोद से कब्र तक सीखो, इल्म सीखो। तो हम इल्म सीख रहे हैं, और इल्म के ख़ज़ाने ए मेरे रब तेरे पास हैं, और उन ख़ज़ानों से हमें कुछ अता कर। और किस अंदाज से हम अपने रब से दुआ मांगेंगे इल्म की? कहेंगे ए अल्लाह, अरबी में कहेंगे अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा मतलब ये हुआ ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी मुझे अता कर। क्या चीज़? इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐसा इल्म जिसमें ये तीन खूबियाँ हों। नंबर 1, नाफ़े हो, नफ़े वाला हो, उससे मुझे भी नफ़ा मिले और क़यामत तक आने वाले लोगों को भी मेरे इल्म से नफ़ा पहुँचे। दूसरी खूबी वो वसी हो, बहुत ज़्यादा इल्म अता फ़रमा, महदूद ना हो। और तीसरी खूबी हमीकन, गहराई वाला इल्म अता फ़रमा। ए मेरे रब, हम सब को इल्म अता फ़रमा, और इल्म की तीन खूबियाँ हों, नाफ़िअन, वासिअन और हमीकन। इस दुआ के साथ हम आज का लेक्चर, आज लेक्चर 1 है हमारा, सेकंड ईयर की क्लास है, और इसमें हम पहले दिन क्या करते हैं? पहले लेक्चर में हम सीखते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कितने मार्क्स आएंगे। पहले दिन से जब हमने बैठ के पढ़ना शुरू करना है, तो अगर हम पहले दिन से टारगेट नहीं रखेंगे तो हम अचीव किसे करेंगे? टारगेट तो अचीव तब किया जाता है जब हम पहले दिन टारगेट को रखें कि हमने यहाँ पहुँचना है। उसके लिए हमें पहले दिन मालूम होना चाहिए कि हमारे पेपर में, हमारे इम्तिहान में क्या आएगा, कैसे आएगा, और हमने क्या क्या तैयार करके जाना है। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बुक को डिस्कस करेंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि कारवान पब्लिशर को फॉलो किया, लेकिन सेकंड ईयर में हम कारवान पब्लिशर से, ये जो सेकंड ईयर की किताब है कारवान पब्लिशर की, इससे हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव, और ये टेक्स्ट बुक जो है हम इसको फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए।
सेकेंड ईयर में हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं वो हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमारा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, हमारी क्लास अब सेकेंड ईयर है। मैं तमाम तुलबा व तालबात को खुशामदीद कहता हूँ फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर का पहले लेक्चर में। हम सेकेंड ईयर में तमाम न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे, टेक्स्ट बुक से करेंगे, कारवान की बुक से न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। जो कारवान की बुक है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा और डॉक्टर अफजाल बेग की लिखी हुई किताब है, वहाँ से मेरे बच्चे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लास्ट ईयर भी फर्स्ट ईयर में भी हमने टेक्स्ट बुक को इसलिए फॉलो नहीं किया था कि उसमें न्यूमेरिकल्स कम हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए, उसमें एमसीक्यूज़ नहीं मिलते। और हमारे बच्चे जिस अंदाज में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करते हैं वो टेक्स्ट बुक उनको प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए उसके पैरेलल दूसरी किताब कारवान पब्लिशर्स मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की किताब जो बहुत पॉपुलर बुक है जिससे स्टैट्स हर इंसान पढ़ता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो पढ़ी। अब सेकेंड ईयर की जो किताब है इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है बनिस्बत सेकेंड ईयर कारवान के, इसलिए हम कारवान के बजाय टेक्स्ट बुक को यहाँ पे फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए यानी एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम इस किताब को देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने के साथ ही एक बहुत अहम बात, आप सब कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, सक्सेस मिले। सक्सेस कैसे मिलेगी? सबसे पहले आप जिस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाए, यानी कि आप ये वीडियोस, ये लेक्चर्स ये देखने के बाद हम एक न्यूमेरिकल एक टॉपिक करते हैं, उसको समझ लें। सबसे पहला काम समझना है। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब? उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सिर्फ समझ लें और कहें कि हम कामयाब हो जाएंगे तो ये बात गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आप समझने के बाद उस काम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। और अगर आप ये दोनों काम करने में कामयाब हो गए, अंडरस्टैंडिंग भी कर ली बहुत अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस भी कर ली, जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई और कंबाइन भी किसी इंसान में हो जाएं, तो एक वायरस पैदा हो जाता है और वो हमें कामयाबी से दूर ले जाता है। उस वायरस को आपने क्या करना है? आपने माइनस करना है, और उस वायरस का नाम है जनाब ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही आपने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की, समझ के फिर उसकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद आपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, उनको बार बार लोगों को करवाया, बताया, समझाया, और एक स्टेज ऐसी आई कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। और जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के दिल में, जहन में आता है, वही दिन कामयाबी से गिरने का दिन होता है, कामयाबी से दूरी का दिन होता है। फिर हम कामयाबी का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते चल पड़ते हैं। पीएचडी हजरात जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, बहुत बड़े आलिम होते हैं, बहुत बड़े अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। इवन मैंने उनके ज़बान से ये लफ्ज़ सुने कि अभी हम इस फील्ड के छोटे से तालिबे इल्म हैं, अभी हम सीख रहे हैं। जब वो ये अल्फाज अदा कर रहे होते हैं तो अपने अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस माइनस कर रहे होते हैं। फिर आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है ओबीडियंस के साथ, ओबीडियंस इताअत फरमाबरदारी के साथ। मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। ये हम सक्सेस की तरफ जा रहे थे, हमने इस सारे को ओबीडियंस से मल्टीप्लाई किया। ओबीडियंस की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारी सक्सेस 2 टाइम आगे चली जाएगी। अगर हम ओबीडियंस 3 टाइम करेंगे तो हमारी 3 टाइम सक्सेस आगे चली जाएगी। अगर हम ओबीडियंस 100 टाइम करेंगे तो हमारी सक्सेस 100 टाइम आगे जाएगी। इसी तरह आपने ये देखना है कि आपने सक्सेस कितना आगे लेके जाना है, उसके लिए आपने इताअत और फरमाबरदारी कैसे रखनी है।
इताअत और फरमाबरदारी किसकी की जाए तो हम सक्सेस, कामयाबी की तरफ चलेंगे। और कामयाबी की तरफ जाते जाते एक स्टेज ऐसी आएगी कि कामयाबी की तरफ हम नहीं जाएंगे, बल्कि कामयाबी खुद आएगी हमारे कदमों में और हमारे कदम आके चूमेगी। वो स्टेज ऐसी स्टेज है कि अगर आप यहाँ पे ये ओबीडियंस 4 हस्तियों की कर लें। एक, जिसने आपको पैदा किया यानी कि अल्लाह। नंबर 2, जिसके लिए पैदा किया। इस पूरी कायनात को हमारे रब ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। लिहाजा हमें क्या करना है? इताअत और फरमाबरदारी और ओबीडियंस अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और अपने पेरेंट्स की और अपने उस्तादज़ा की। ये 4 हस्तियों की अगर आप इताअत और फरमाबरदारी करते हैं और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ आ रही, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं हो रही, ओवर कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन इस ओबीडियंस इन 4 हस्तियों की करने के बाद इट्स मस्ट बी इक्वल टू सक्सेस। फिर आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, सक्सेस आपके कदमों में आके गिरेगी और आपके कदम चूमेगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? 1400 साल से हम एक वाक़या देख रहे हैं कि 313 लोग थे, उनको जंग की अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस माइनस किया, लेकिन इताअत और फरमाबरदारी के साथ 1000 उस वक्त की सुपर पावर के साथ जब लड़े, जंग की, तो कामयाबी उनके कदमों में आके गिरी। वो कामयाब हुए। वो 313 1000 के लश्कर पे कामयाब हुए। लेकिन इसके बरक्स जब हम 2 साल बाद देखते हैं ग़ज़वा उहद, 500 की तादाद, 1500 की तादाद, 2000 आगे आए। अब उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो ग़ज़वा बदर में जंग लड़ रहे थे, उनको पता चल गया कि जंग कैसे लड़ी जाती है, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई। जंग लड़ने के बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, उस जंग जीती, तो उसमें प्रैक्टिस भी उनकी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई। बट ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि सहाबा कराम में ओवर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी माइनस ही है, तो वो माइनस भी किया हुआ था। इसके बावजूद ओबीडियंस, जब ये हुक्म मिला कि इस दर्रे से नीचे नहीं उतरना और इतनी सी इताअत छोड़ दी, तो वो जो कामयाबी हमें मिल चुकी थी वो हमसे दूर हो गई। जैसे ही हमने इताअत छोड़ी, जैसे ही हमने फरमाबरदारी छोड़ी, तो हम कामयाबी के रास्ता जो है वो हमारा बदल गया और हम फेलियर की तरफ चले गए। ये वाक़या इस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है कि ये हमें सिखा रहा है कि अगर हम कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें इताअत और फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। और इताअत और फरमाबरदारी, मैंने आपको ये 4 हस्तियाँ बताई हैं, इन 4 हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी करने से इज़ मस्ट बी इक्वल टू सक्सेस, आप कामयाब होंगे। ये जनाब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जी कि कामयाबी कैसे मिलती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे पास किताब है स्टैटिस्टिक्स और टेक्स्ट बुक है जनाब। टेक्स्ट बुक में हमारे जो चैप्टर्स हैं, अगर हम ज़रा गौर करें तो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? चैप्टर स्टार्ट 10 से होंगे, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं और फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो 9 चैप्टर थे। ये बुक कंटिन्यू उसी बुक के आगे है, इसलिए इस बुक को यहाँ पे चैप्टर 1 नहीं कहा, बल्कि 9 चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, फिर चैप्टर 11 एंड सो ऑन चैप्टर 17 तक। इस किताब में आपके पास कितने चैप्टर हुए? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर जनाब कैसे हैं? चैप्टर 10 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन। चौथे चैप्टर का नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसी तरह 14th चैप्टर है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन।
15 चैप्टर एसोसिएशन, 16 चैप्टर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज और 17 चैप्टर ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं। इनमें से 4 चैप्टर जो हैं वो हमारे फर्स्ट 50% और 4 चैप्टर सेकंड 50%। हमारा सिलेबस 2 हिस्सों पर तकसीम होता है। पहला पार्ट फर्स्ट 50% कहलाता है और दूसरे नंबर पे सेकंड 50%। फर्स्ट 50% में हमने जो चैप्टर्स करने हैं वो उनके नंबर्स देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट 50% हमारा जनाब चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक। इसके बाद हमारा चैप्टर 14 जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है, और इसके साथ चैप्टर 17। जनाब ये 4 चैप्टर हमारा सिलेबस बनेगा फर्स्ट 50%, और इसके अलावा जो चैप्टर हैं वो हमारा सेकंड 50%। सेकंड 50% जो हमारा सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन और चैप्टर नंबर 13 वो है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके साथ चैप्टर नंबर 15 और साथ ही चैप्टर नंबर 16। ये 4 चैप्टर हमारे सेकंड 50% कहलाते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट फर्स्ट 50% पहले है, उसके लिए हम ये 4 चैप्टर करेंगे, और फिर इसके बाद हमारा टारगेट है सेकंड 50%, और सेकंड 50% के लिए हम ये जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए बोर्ड पे लिखे वो करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप सब बच्चे फर्स्ट ईयर में पेपर देकर आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQs का है, और कितने MCQs? 17 MCQs आएंगे और मार्क्स भी 17 ही होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका MCQs का है। वो तकरीबन हर चैप्टर से अगर हम सपोज करते हैं कि 2-2 MCQs भी दे देता है, वैसे अमूमन किसी में से एक भी देगा, तो 8 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 16 MCQs बन जाते हैं। एक MCQs वो कहीं और से दे दे तो 17 MCQs वो बना लेगा। इसके साथ बाज़-औक़ात जैसे हमारा ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर है, वहाँ से सिर्फ एक MCQs आता है, और कहीं से 2 MCQs, कहीं से 3, 17 MCQs कंप्लीट चैप्टर। इसके साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जनाब, और ये है शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17, ये चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन यानी डेफिनेशंस और कोई 1 या 2 या शायद 3 न्यूमेरिकल्स दे दे। जो चैप्टर 10 है, यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 12 और 13
दोनों को मिला के फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लिहाजा 12 शॉर्ट क्वेश्चन बने और आपने करने कितने हैं? 8। इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन से आपने कोई से 8 करने हैं और नंबर मिलेंगे आपको 16, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपको अंदाज़ा तो होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारी किताब से जो टेक्स्ट बुक है उनके चैप्टर्स को मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर, क्योंकि 10 यहाँ हो चुका है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स, फिर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। यहाँ से तकरीबन 6 सवाल आएंगे और यहाँ से भी 6 सवाल, और टोटल फिर 12 सवाल हो गए और आपने इन 12 में से 8 सवाल करने हैं, जिनमें से आपको 16 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल होगा। और हर सवाल 2 नंबर का होने पर आपने जब 8 सवाल किए तो 16 नंबर आपके पास यहाँ से आ गए। अब हम बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मालूम है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर कौन से यूज़ होंगे यहाँ पे? चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 60। और यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 15 है वहाँ से आपके पास 5 सवाल आएंगे और 4 सवाल 16 से, और टोटल सवाल आपके पास 9 बने। इन 9 सवालों में से आपने कितने करने हैं? 6। आपने 6 सवाल करने हैं, यानी कि अगर हर सवाल 2 नंबर का है तो आपके 12 नंबर बन जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस को कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, 5 इन दोनों चैप्टर से, यहाँ पे 12, इन 12 में से आपने 8 किए और 16 नंबर ये बनेंगे। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं जनाब। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 इसका ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 इसका ए और बी पार्ट, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए और बी पार्ट। जनाब लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास 5 होंगे जो शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। फर्स्ट ईयर में आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का, मतलब अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसका एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी, 4 नंबर का ये सवाल होगा, 4 नंबर का ये सवाल, दोनों सवाल मिला के 8 नंबर के होंगे। अगर मैं कहूँ कि चैप्टर 5 कहाँ से आएगा, ये जनाब इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आएगा। और अगर टेक्स्ट बुक हम कर रहे हैं तो उसकी 10.2 एक्सरसाइज है, तकरीबन अमूमन वहीं से ये सवाल बन के आता है। और इसका बी पार्ट भी हमारे पास चैप्टर 10 का ही
अमूमन जब से ये बुक आई उस वक्त से लेके अब तक या लास्ट 5 ईयर जो पैटर्न चल रहा है वो यही चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों पार्ट चैप्टर 10 से आ रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट वो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 और इसका बी पार्ट वो भी चैप्टर नंबर 11 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जनाब, ये हमारे पास इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 से और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 14 और इसका बी पार्ट वो भी चैप्टर नंबर 14 से। 14 में हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक लीनियर रिग्रेशन और एक लीनियर कोरिलेशन। तो रिग्रेशन से एक पार्ट आएगा और दूसरा पार्ट कोरिलेशन से आएगा। और इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 15 और लास्ट पार्ट चैप्टर नंबर 16 से आएगा। यहाँ पे एक सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट क्वेश्चन चैप्टर 10 पे मुश्तमिल है। एक क्वेश्चन ये है 6 जो कंप्लीट चैप्टर 11 पर मुश्तमिल है और एक क्वेश्चन 8 है जो कंप्लीट 14 चैप्टर पर मुश्तमिल है। यानी कि अगर हम ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करें तो हमारे यहाँ से 3 सवाल तैयार हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम अपने चॉइस पे देखें कि हमें कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगता है, कौन सा चैप्टर हमें ज़्यादा बेस्ट आता है, तो फिर हम उन चैप्टर्स की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम कम से कम 4 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे तैयार होने चाहिए। लेकिन जब हम इसको काम करेंगे तो हमारे ये 5 क्वेश्चन, क्योंकि हमने मुकम्मल बुक कंप्लीट करनी है तो हमें 5 क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं। अब हम देखते हैं 17 मार्क्स MCQs के हैं। इसी तरह 16 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, 16 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 के हैं, 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि यहाँ से कोई से 3 सवाल करने हैं, कोई से 3 सवाल करेंगे। हर सवाल अगर 8 नंबर का है तो हमारे पास कितने नंबर हुए, 8 फिर 8 16 और फिर 8 24 24। जब ये 24 हो गए, इन तमाम मार्क्स को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स 85 मार्क्स का पेपर आप पार्ट 1 में दे चुके हैं। 85 मार्क्स का पेपर आप पार्ट 2 में देंगे और पार्ट 2 के साथ 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी आपने साथ देना होगा। वो पेपरों के बाद आपने देना है और वो प्रैक्टिकल्स यही न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ अगर वेरिएबल में 10 दी होंगी वहाँ पे आपको 25 या 30 वैल्यूज़ दे देंगे। वैल्यूज़ ज़्यादा कर देंगे, क्वेश्चंस को लेंथी कर देंगे, जो कि आप 3 घंटे में 2 क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके प्रैक्टिकल्स कहलाए जाएंगे। और टोटल मार्क्स 200 हैं, 85 थ्योरी 1, 85 थ्योरी 2 और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के। ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन या हमारा टारगेट कि हमने पहुंचना कहाँ पर है, हमने करना क्या है और हम कैसे करेंगे, ये सारा पेपर पैटर्न है। ये पहले दिन हमारे बच्चों को बताया जाता है कि वो इस पैटर्न को पहले दिन सीखें, इसको याद रखें हर लम्हा। जब हम चैप्टर 10 कर रहे हों, हमें मालूम हो कि चैप्टर 10 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर चैप्टर 10 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर 10 का मतलब है कि चैप्टर 10 से 10 नंबर यहाँ पे बन गए। यहाँ पे देखते हैं जनाब, ये क्या है, ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर यहाँ पे बन गए हमारे पास। तो ये कितने नंबर बन गए,
10 और 8 18 नंबर बन गए। अब 18 में अगर यहाँ से 3 MCQs आ जाते हैं तो ये हमारे पास 3 MCQs आ गए। अब 10 और 8 18 में जब आपने 19, 20 और 21 जब आपने ये देखा तो ये 21 नंबर जो है वो चैप्टर 10 में मौजूद हैं। अगर बच्चा चैप्टर 10 कर लेता है अच्छे तरीके से और इतने ही नंबर चैप्टर 11 में मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं कि चैप्टर 10 और चैप्टर 11 सिर्फ चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 14, अगर मैं यहाँ पे 20 मार्क्स यहाँ पे दे दूँ, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, सपोज करते हैं कि 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स के साथ भी हम यहाँ पे 85 में से कहाँ पहुँच गए? 20, 40 और 60 क्रॉस कर लिया सिर्फ 3 चैप्टर करने से। तो मुझे ये बताएं कि मेरा अपना एक एनालिसिस है और वो एनालिसिस ये है कि स्टैटिस्टिक्स यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, शुमारियात, इसमें फेल होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये मेरा एनालिसिस है कि इसमें फेल हो ही नहीं सकता कोई बच्चा। एक चैप्टर अगर करता है तो 20 नंबर मिलते हैं, 2 चैप्टर कर ले तो 40 नंबर, 80, 85 में से अगर वो 40 मार्क्स ले लेता है या 45 मार्क्स ले लेता है तो इट्स मीन 50% मार्क्स तो वो ले गया 2 चैप्टर करके। तो कैसे मैं मानूं कि स्टैटिस्टिक्स में कोई बच्चा फेल हो सकता है? तो मैंने अपना एक एनालिसिस बनाया कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम हमारे होनहार तालिबे इल्म बहुत आसानी से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको पेपर पैटर्न आज पहले दिन आपको बताया है, इस पैटर्न को हमेशा अपने जहन में रखेंगे और जहन में रखते साथ इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और जब आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप तैयारी करेंगे और वो जो 4 बातें लेक्चर के शुरू में मैंने बताई कि फर्माबरदारी करनी है, इताअत करनी है, क्योंकि हमें बचपन में यही सिखाया गया था कि बाअदब तो बामुराद, बेअदब तो बेमुराद। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आपको मुराद मिले, तो वो एक ही सूरत में है कि आप बाअदब हो जाएं। और बाअदब किसे कहते हैं? वो फार्मूला जो सक्सेस का मैंने आपको सिखाया, कामयाबी का सिखाया, उसमें ओबीडियंस, इताअत, फर्माबरदारी को कहते हैं बाअदब। जब हम इताअत करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, तो हम इस पैटर्न को अपने साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरे तालिबे इल्म 85 में से मार्क्स, क्योंकि जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है, उनको मेरी इस बात का पता है, और बाकी बच्चे जो हैं वो ये बात सीखें और समझें। मेरी बात जो ये है कि ऐसे एक सर्कल लगा होगा जब आपके इम्तिहान का रिज़ल्ट आएगा। स्टैट्स में नीचे तो 85 होगा, कन्फर्म है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरी बताई हुई बातों पर अमल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और ओबीडियंस और इताअत और फर्माबरदारी करते हैं, उसका मुझे ये दूसरा डिजिट तो मालूम नहीं होता, लेकिन पहला डिजिट जो है वो भी फिक्स होता है उन बच्चों का जो ओबीडियंस, इताअत करते हैं, और वो फिक्स होता है 8। जो हासिल करदा नंबर है उसका पहला डिजिट कन्फर्म 8 होगा, दूसरा डिजिट आपकी अपनी हिम्मत होगी। आप यहाँ 0 ले लें, यानी 85 में से 80 मार्क्स ले लें, या 81 या 82 या 83 या 85। ये जो दूसरा डिजिट है ये
उन बच्चों के लिए जो मेरी बताई हुई तालीमात हैं, जो मैंने बताया आपको एक तरीका, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से आपको जो मैंने बातें सिखाई आज के लेक्चर में, अगर आप उन लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो नीचे तो कन्फर्म है 85 इज़ अ फिक्स डिजिट, ऊपर भी 2 डिजिट्स में से जो पहला डिजिट है वो फिक्स हो जाता है। मेरे बच्चों का ऊपर 80 लाजमी आता है, 8 का डिजिट लाजमी आता है। और बाज़ औक़ात तो मैं बच्चों को ये कहा करता हूँ कि अगर 85 में से 80 से कम मार्क्स आएँ तो वो किसी को, अगर कोई उनसे पूछे कि आप किस से पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मेरा नाम ना बताएं, फिर वो मुझसे पढ़ा ही नहीं, उन्होंने मेरी बात ही नहीं उन्होंने कोई सुनी। अगर वो मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी बात तो सुनेंगे ना, और मेरी बात सुनने वाले बच्चों का तो 85 में से कम कम 80 से कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा डिजिट आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो चाहे आप 85 ले लें, 84 ले लें, 83 ले लें, कोई एक आधा MCQs अगर आगे पीछे हो जाता है तो 84, 85 बहुत आसानी से बच्चे लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के, बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं, बस रोज़ का काम रोज़ कर लें, बस इतनी सी बात है। अगर आपने रोज़ का काम रोज़ कर लिया तो मैं नहीं समझता कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी और आपको कहीं पे मसला होगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक, जो ऑलरेडी हमने पढ़नी है। टेक्स्ट बुक के जो 4 चैप्टर, फर्स्ट 50%, अब पहला टारगेट हमारा फर्स्ट 50%। फर्स्ट 50% में मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 2 सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और चैप्टर नंबर 17 ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 4 चैप्टर हैं। हमारा फर्स्ट 50% हमारा पहला टारगेट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट 50% का इम्तिहान होगा, फिर उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा सेकंड 50%, और फिर सेकंड 50% जो बाकी 4 चैप्टर्स हैं वो करेंगे, और फिर उनका इम्तिहान देने के बाद फिर हमारा मेन टारगेट जो कंप्लीट बुक इस पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बात आखिर में वही, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में आपको घर बैठे आपके ज़हन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब यहाँ बोर्ड पे क्लियर कर दिया जाए इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे इस कोशिश में कामयाब करे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपके वालिदैन का साया ता क़यामत आप पर रखे। बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर आपने लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और उसकी डेफिनेशंस और समथिंग जो हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।